मंडला नेशनल हाईवे 30 में ट्राला चालक ने पीछे से ऑटो को इतनी जोरदार टक्कर मार दी जो कि ऑटो अंजनिया में किसी 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। वहीं पर बिनेका बाईपास में 6:30 पर किसी महिला को छोड़ने के लिए किनारे में खड़ा किया गया था, तो वहीं पर पीछे से आ रहे ट्राला ने इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि ऑटो लगभग 10 फीट ऊपर से उछलते हुए खेत में जा गिरा। ऑटो लगभग 10 फीट ऊपर से उछलते हुए एक खेत में जा गिरा जिसमें पानी भरा हुआ था। ऑटो में लगभग 10 से 12 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक की मौके पर ही मौत हो गई जो कि बिनेका निवासी बताई गई है। और वही जानकारी के अनुसार जिला हॉस्पिटल पहुंचते ही इलाज के दौरान 3 लोगों की भी मौत हो गई, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक शामिल है तथा 2 महिला एक बालक सेमर खपा के बताए जा रहे हैं। साथ ही में ग्राम वासियों में भी आक्रोश व्याप्त है और नेशनल हाईवे 30 पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ग्रामीण जनों ने उनकी एक न सुनी और रोड जाम लगातार जारी रहा। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव संजय सिंह परिहार भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी, साथ ही ग्रामीणों की मांगों को सुना। साथ ही भाजपा के सांसद प्रतिनिधि जय दत्त झा भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की मांगों को सुनकर और उन्हें पूरा करने की बात कही। साथ ही सभी बाईपास तिराहे में सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम करवाने की बात कही, जहां पर ग्रामीणों ने भी सुरक्षित इंतजाम की मांगों के साथ ही ओवर ब्रिज की भी मांग की है। साथ ही में वही पुलिस प्रशासन को आवेदन पत्र देकर बड़े अधिकारियों के द्वारा पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम की मांग की गई है। और क्या हुआ था और कितने लोग जो शायद खड़ी ऑटो थी, क्या था पूरा घटनाक्रम, पूरी जानकारी बताइए। सर, इसमें मैं ग्राम समीर चौरसी ग्राम बिनेका से हूँ और हमारे ही ग्रामीण जो ये घटना विधारक जो दुर्घटना हुई है हमारे ही गांव के लोग हैं। इसमें रिश्तेदारी से 10 लोग ऑटो से सवार होकर आए थे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे में जो आप पीली पट्टी देख रहे हैं रोड हाईवे में, उसके जस्ट साइड से उतर के एक महिला उतर रही थी। इसमें पीछे से आके एक ट्राले ने उनको इतनी जोरदार टक्कर मारी कि स्पॉट में 3 लोगों का ध्यान हुआ, दुर्घटना से ख़त्म हुए और एक बच्चा बेचारा ऑटो के नीचे पानी में जाके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज जो रही होगी 8-10 साल की रही होगी और कम से कम 10-15 मिनट के बाद में वो लड़का भी एक्सपायर कर गया। मतलब इस तरह से 3-4 लोग हमारे गांव के लोग बिनेका थे। चलिए ये बताइए कि किस तरह की क्या NH हाईवे जो कि आपके गांव से जुड़ा हुआ है, किस तरह की क्या सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे, किस तरह का प्रशासन द्वारा नियमावली होनी चाहिए, क्या चाहिए? शासन प्रशासन ने तो हम ग्रामीण वालों को अपने हाल में छोड़ दिया है। हम जिए या मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव के सभी सम्मानीय लोगों ने उधर पर जाकर कई बार दरख्वास्त की इस जगह का, इस हाईवे का। ऐसा नहीं कि पहली बार दुर्घटना हुई है, कम से कम आज ही हमारे जानते में पिछले 5 वर्षों में कम से कम ये 10वीं घटना जो है इसी स्पॉट में, सेम स्पॉट में 10वीं दुर्घटना है जिसमें लोगों की जान गई। हमने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया। हमारे ग्रामीण आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, इस वजह से उन्होंने हमारी, हो सकता है कि बोलने के तरीके में हमारा कुछ रहा हो कि हम दूसरों की तरह आंदोलन ना कर पाएँ, इसकी वजह से शासन प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया और हम लोगों को ऐसे ही मरने के लिए आज हम उनका चिकित्सीय इलाज के लिए उनको बेहतर अभी हम उनका इलाज करा सकें इसको प्राथमिकता देते हुए, और जैसा कि हमारे साथी संजय भाई ने बताया कि सर्वदलीय रूप से जो आवश्यक है बाईपास से लेकर कॉलेज तक जितनी क्रॉसिंग होती है, इन सब में जो नेशनल हाईवे के जो नियम लागू होते हैं और जो मार्क होना चाहिए, जो सिग्नल्स होना चाहिए, प्राथमिकता पे हम ये काम करेंगे क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति ऐसी दुर्घटना की नहीं होना चाहिए और ये बहुत आज दुखद घटना है। हम सब अपनी संवेदना करते हैं। आज के घटनाक्रम की बात करें बिनेका तिराहे की, नेशनल हाईवे की, तो कितने लोग क्या घायल हुए और किस तरह से पुलिस समय पे पहुंच पाई या फिर राजस्व पहुंच पाए? देखिए, 4 लोगों की सूचना जैसी अभी मिली है, पटेल समाज के लोग हैं। 4 लोग की दुखद घटना में मृत्यु हुई है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। प्रशासन अभी आया है, पुलिस अपना काम कर रही है। भाई साहब का, परिहार जी का भी तत्काल आगमन हुआ, भीड़ को इन्होंने कंट्रोल किया। हम भी अभी मौके में पहुँचे हैं और एक आक्रोश जो इनके अंदर है वो हमने कागज में उसका उल्लेख करके ज्ञापन स्वरूप तहसीलदार साहब को दिया और मैं तहसीलदार साहब से और जिला कलेक्टर से, प्रशासन से मांग करूंगा
कि इसको प्राथमिकता में रखते हुए और 2-3 दिन के अंदर ही व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, अन्यथा हम सर्वदलीय इसका आंदोलन कर सकते हैं। इसमें कोई आक्रोश आखिर किस वजह से था? लोगों का कारण क्या था? देखिए, एक तो वाहन की तेजी, दूसरा मैं फिर स्वीकार कर रहा हूं कि जो सिग्नल रहना चाहिए नेशनल हाईवे में, हमने पहले भी लिखा है, सिग्नल पूरे नहीं है। निश्चित आए दिन ये घटनाएं होती हैं, लेकिन आज जो हृदय विदारक घटना हुई है उससे हम सभी स्तब्ध हैं। और आज मौके पर आकर हम यहाँ पर एसडीएम तहसीलदार महोदय और टीआई महोदय को हमने ग्रामवासी के साथ ज्ञापन दिया है। इन लोगों की मांग है कि यहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए। जब तक ओवरब्रिज नहीं बनता है तब तक के लिए बैरिकेड पुलिस के जो है वो स्थायी रूप से रखे जाएंगे। और हम लोग ये जनहित की मांग को लेकर सर्वदलीय रूप से परसों के दिन इन ग्रामीणों के साथ कलेक्टर महोदय से जाकर मिलेंगे और इनकी बात शासन प्रशासन से रखकर इनका ओवरब्रिज स्वीकृत कराने के लिए इनको कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। और निश्चित जहाँ जहाँ हमारे यहाँ क्रॉसिंग हुई है रोडों की, वहाँ वहाँ हम बाईपास ओवरब्रिज बनाने की मांग करेंगे और निश्चित सफलता सरकार से आएगी। मंडला से रायपुर का जो मार्ग है वो हादसों का हाईवे बन चुका है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हादसों का हाईवे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।